हाय रब्बा, जूही अभी तक आई क्यों नहीं? आजकल के बच्चों को तो जिम्मेदारी का एहसास है ही नहीं। इतनी देर से तो कभी भी नहीं आई, लेकिन इस लड़की ने फोन क्यों नहीं किया? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ही फोन गड़बड़ रखा और वो बेचारी ट्राई कर रही होगी, लग नहीं रहा होगा। हाय रब्बा, फोन तो मैंने ठीक ही रखा है। डेड तो नहीं हो क्या? ठीक ही चल रहा है। हॉस्पिटल करके देखती हूँ। हेलो जी, मैं डॉक्टर जूही से बात कर सकती हूँ? मैं उनके घर से बोल रही हूँ। क्या आई ही नहीं? अच्छा, थैंक यू। रब्बा, राहुल को करती हूँ। क्या नंबर है उसका? हेलो राहुल, जरा बेटा जूही को फोन देना। ताई जी, जूही तो मेरे साथ नहीं है। घर नहीं पहुंची क्या? तुम्हारे साथ भी नहीं है, घर पर भी नहीं है, हॉस्पिटल में भी नहीं है। हाय रब्बा, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। घबराहट हो रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गया हो। राहुल प्लीज बेटा, तुम भी उसे ढूंढने की कोशिश करो। मम्मी, तुमने जूही को देखा है क्या? करिश्मा, तुम्हारे यहाँ जूही आई है? सिस्टर, ओपडी में चेक करना प्लीज। क्या कहा मंजीत? तुम्हारे यहाँ भी नहीं आई? वहाँ भी नहीं है। आपके यहाँ भी नहीं आई? जूही कहाँ गई? भगवान करे कि जूही हो, नहीं तो जान ऊपर नीचे हो रही है। जूही, रब का लाख लाख शुक्र है तू घर वापस आ गई। मैं इतनी परेशान थी तेरी वजह से। अनजाना शहर, जवान लड़की, मेरी तो जान निकल गई थी। मैंने हॉस्पिटल फोन किया, राहुल को फोन किया, लेकिन जूही तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया बेटा? हाँ, मैं इतनी परेशान हो गई थी। इतनी देर हो गई है, कहाँ रह गई? अरे जवाब तो दे जूही। जूही, क्या तूने मौन व्रत रखा है? अरे किसी बात का तो जवाब दे बेटा मेरी। ये क्या हो रहा है? ये सूटकेस, ये कपड़े, ये सारा सामान लेकर तू जा कहाँ रही है? क्या मेरा इतना भी हक नहीं बेटा कि मैं तुझसे पूछूं कि तू जा कहाँ रही है? जूही प्लीज मुझे बता, तू क्या बात है? जूही, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही तू? क्या हो गया तुझे जूही? समझ में आ गई मेरी भी बात, सब समझ में आ गया। आज तूने साबित कर दिया बेटा कि मैं चाहे तुझे जितना भी चाहूं, तू मुझे नहीं चाहती, क्योंकि तू मेरी बेटी है ही नहीं। तू तो सिर्फ एक पेइंग गेस्ट है, सिर्फ एक पेइंग गेस्ट। 2500 रुपए महीने का किराया, 500 रुपए खाने का, बाकी बिजली, टेलीफोन, हर चीज सब आलतू फालतू अलग। तू भागना चाहती है ना, लेकिन किससे? हाँ, लो, मैंने फिर तुझसे सवाल कर लिया। तू तो मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहती ना। अरे अगर मेरी अपनी बेटी होती ना, तो मैं उसे जबरदस्ती रोक लेती, उसे मारती, लेकिन उसे इस घर से बाहर नहीं जाने देती। लेकिन तू तो मेरी अपनी है ही नहीं। तूने अपने सारे फैसले खुद कर लिए हैं, मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, तुझे तो जाना ही है। ठीक है, तू जा यहां से, जहां तुझे खुशी मिले वहीं जाना लड़की। पर तू क्या घर छोड़कर जाएगी? मैं मकान मालकिन तुझे इस घर से निकालूंगी। चल चल जल्दी कर, तुझे देर हो जाएगी। जा जा, चली जा यहां से।
एक वो दिन था जब आपने मुझ पर यह दरवाजा बंद किया था, लेकिन फिर आप ही ने मुझे अंदर बुलाया था। आज मैं अंदर आना चाहती हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अपने घर में आने के लिए इजाजत मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, समझी? और लो कर लो बात। क्या मुझे नाराज होने का हक नहीं है? हाँ? देख पुत्र, जब आसमान में एक तारा टूटता है ना, तो आसमान खाली नहीं हो जाता। उसी तरह से जब इंसान का एक सपना टूटता है, तो इंसान सपने देखना नहीं छोड़ देता। बेटा, एक बात तू कान खोलकर सुन ले। आइंदा अगर तू मुझे ऐसी उदास दिखाई दी, तो मैं तुझसे अगले महीने से डबल किराया लूंगी। मैं बहुत ही सख्त मकान मालकिन हूँ। हाँ, जानती है ना तू अच्छी तरह से। शक्ल से ऐसा लग रहा है सुबह से तूने कुछ नहीं खाया है। चल जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। मेरे अच्छे पुत्र, तेरी पसंद की खीर बनाई है, थोड़े लेके आती हूँ। हाय रब्बा, मैं भी कितनी पागल हूँ। बच्ची को खाने के लिए कुछ पूछा नहीं, लगी उसे डांटने। लेकिन खीर भी ऐसी बनाई है कि वो अपनी उंगलियां चाटती रह जाएगी। फोन बज रहा है। जूही, जूही बेटा फोन उठा ले, शायद राहुल का होगा। मैंने उसे भी बेकार में परेशान कर दिया था। अच्छा लड़का है। उठा ना, बात कर। अच्छा तू खीर खा, मैं उससे बात करती हूँ। जूही के घर पे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? चल जल्दी से खा और जल्दी से बता कैसी बनी है। बहुत अच्छी। झूठ, मैंने तो इसमें चीनी ही नहीं मिलाई थी। जूही पुत्र, अब मुझे बता, ऐसी कौन सी बात है जिसने तेरी जिंदगी से मिठास ही छीन ली? देख जूही, मां से झूठ नहीं बोलते, ना खीर के बारे में और ना ही जिंदगी के बारे में। झूठ और सच की तो मेरी समझ ही खो गई है ताई जी। ऐसा क्यों होता है कि एक पल में हमें सब कुछ मिल जाता है बिना मांगे, लेकिन दूसरे ही पल में हमारा सब कुछ छिन जाता है। आज पलट के देखो तो कल गलत लगता है, कल पलट के देखो तो परसों गलत लगता है। क्या सच को झुटलाना और बिना किसी शिकायत के जीते जाना, इसी का नाम जिंदगी है? ताई जी, किसी के बिना जीना तो शायद आसान है, लेकिन अपने आप के साथ जीना इतना मुश्किल क्यों है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।